मैं समझता हूँ दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल्ली में दंगे हुए, एक रात तुमने मर्द मुजाहिद का किरदार अदा किया था एलजी हाउस पे, 2 दिन के बाद तुम्हें केजरीवाल ने रोक दिया और फिर तुम्हारी ही साथ एक टीम को भेजा कि जाओ जमुना पार की उन मस्जिदों में, उन मदरसों में जिनमें आग लगाई गई, जिनमें सिलेंडर फाड़े गए, जाओ वहां से वो जले हुए के वो आग के निशान मिटवाओ, जल्दी से वहां रंग रोगन कराओ, पुताई कराओ, वो सबूत सारा मिटा दो। फॉरेंसिक जांच की टीम आने से पहले इंटरनेशनल मीडिया पहुंचने से पहले वो सारे सबूतों को मिटा दो। और तुम्हारी टीम ये काम कर रही थी। मुझे तुमसे ये शिकायत है कि क्यों तुम्हारे लोग वहां इस काम पे लग रहे थे। अंदाज हमारे भाई, तुमने वहां ईदगाह में रिलीफ का कैंप लगाया, हमने तुम्हें इसलिए एमएलए नहीं बनाया था कि तुम कौम से पैसे इकट्ठे करके, राशन इकट्ठा करके वहां रिलीफ बांटोगे। यह काम तो जमीयत उलमा कर लेती है, यह काम तो जमात इस्लामी कर लेती है, यह काम तो मुशावरत कर लेती है, यह काम तो मिल्ली काउंसिल कर लेती है, दूसरी हमारी सारी मिल्ली जमातें यह काम कर लेती है। हम जिसको एमएलए और एमपी बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि अगर मेरी कौम के हुकूक पर कोई सरकार या कोई लीडर डाका डालता है या मेरी कौम के बच्चों के गलों पर हाथ डालता है तो मेरा एमपी, मेरा एमएलए उसकी गर्दन पर हाथ डाल करके उससे कहे कि रोक, ये मेरी कौम के बच्चे हैं, ये मेरी कौम के मेरे भाई है, तो इन पर हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन अमानत भाई, मुझे अफसोस है तुमने शिफाउर रहमान के लिए एक बार भी आवाज न उठाई, एक खत भी केजरीवाल को न लिखा कि केजरीवाल शिफाउर रहमान को बाहर कराओ, इनके साथियों को जेल से निकलवाओ। और मैं आज, चूंकि वक्त बहुत कम है, मुदस्सिर भाई खड़े हुए हैं, लोग और भी होंगे। आबिद भाई आप अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए। मैं फिर कहता हूं कि वहां भी आपने हमें मायूस किया। आप अगर उसका हाथ पकड़ लेते, आप केजरीवाल के खिलाफ एजिटेशन करते, आप मैदान में आते, खुदा की कसम पूरा ओगला तुम्हारी पीठ पे खड़ा होता। और लीडर की ताकत उसकी कौम हुआ करती है, उसके पीछे खड़ी हुई भीड़ हुआ करती है जमहूरियत में, और तुमने वो मौका गंवा दिया। तुमने वो मौका, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, तुमने वो मौका गंवा दिया। आखिरी मौका तुम्हारे पास था और मैं फिर कहता हूं कि आज भी है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, सिर्फ ओखला के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान तुम्हें अपने सर का ताज बना लेंगे। तुम एक मिसाल कायम कर दो। लेकिन एक बार मैं एक मिसाल तुम्हें सुनाता हूं। किशनगंज में पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी से अख्तरुल ईमान साहब, जो इस वक्त वहां पर स्टेट के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं और एमएलए भी हैं, वो उस वक्त जेडीयू से एमएलए थे, एक्स मिनिस्टर थे उसी पार्टी से रहे हुए। मौलाना असरारुल कासमी का और उनका टकराव हो गया इलेक्शन में, दोनों का इलेक्शन बराबर हो गया। जैसा आज शिफाउर रहमान और अमानतुल्लाह का, अमानतुल्लाह बहुत पीछे है, शिफाउर रहमान का इलेक्शन बहुत ऊपर है। उस वक्त अख्तरुल ईमान ने जब यह पोजीशन देखी, एक तरफा खड़े होकर के ऐलान कर दिया कि मैं मौलाना असरारुल कासमी के हक में इलेक्शन से विड्रॉल करता हूं। अमानत भाई, मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं, इस मंच से दावत दे रहा हूं, आओ तुम ऐलान कर दो पब्लिक के बीच में खड़े होकर के कि मैं केजरीवाल की झाड़ू फेंक करके मैं शिफाउर रहमान के पीछे खड़ा हो रहा हूं, शिफाउर रहमान के हक में इलेक्शन से दस्तबरदार होता हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मेरी कौम के लोग शिफाउर रहमान को वोट दो। तो मेरे दोस्तों, मैं गारंटी से कहता हूं, अमानत भाई, मुझे मालूम है कि केजरीवाल उसी दिन तुम्हें निकाल देगा पार्टी से, लेकिन खुदा की कसम, यह कौम जिसका नाम मुसलमान है, पूरे मुल्क में तुम्हें अपने सरों का ताज बना लेगी, तुम्हें अपने कंधों पे उठाए फिरेगी, तुम्हें हीरो बना लिया जाएगा। कुर्बानी दे के तो देखो। तुम दावा करते हो मैंने कुर्बानी दी, क्या कुर्बानी दी? अरे ये कुर्बानी दो और फिर कौन से शिकवा करना कि मैंने कुर्बानी दी थी। काहे की कुर्बानी दे दी? अच्छे खासे यार काउंसिलर भी नहीं थे, एमएलए बन गए, 10 साल तक एमएलए बन गए। कुर्बानी दी है या कौन सा कुर्बानी ली है? कौन सा कुर्बानी ले रहे हो मेरे भाई? अपना हिसाब करके देखना। इस इलाके में डेमोलेशन पहले भी होते थे, अब भी होते हैं।
जितनी तुम्हारी उम्र है इतना वक्त मुझे इस इलाके में रहते हुए हो गया है। मुझे तकरीबन 38 साल हो गए यहाँ रहते हुए, और अमानत की उम्र मेरे ख्याल से 44 साल 42 साल की है। बुलडोजर पहले भी यहां चलते थे, लेकिन इनका रेट जो है वो उठा के देख लेना, जब से केजरीवाल की सरकार आई है 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। और जिस दिन से एमसीडी में आम आदमी पार्टी आई है उस दिन से 80 गुना यहां पर डेमोलेशन का रेट बढ़ गया। और आखिरी बात कहता हूं, यह डराया जा रहा है कि अगर इसे वोट नहीं दोगे तो वो जीत जाएगा और बीजेपी आ जाएगी और वो खा जाएगी, उसे वहां से वोट नहीं मिलेगा, इसे यहां से नहीं मिलेगा, उसे वहां से मिल गया, हमें इतना मिल गया। ओखले वालों, मेरे दिल की बात खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, निकले ना, तुम्हारा एक एक वोट उन सारे बच्चों की ताकत बनेगा, उन सारे बच्चों को हौसला देने वाला बनेगा, उन सारे मजलूमों को ताकत देने वाला बनेगा। खुदा के वास्ते किसी भी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो करके, बिल्कुल यकतरफा हो करके, किसी की ना सुन करके सिर्फ और सिर्फ शिफाउर रहमान को वोट देना। मुस्तफाबाद में मेरी आवाज पहुंचनी हो तो ताहिर सैफी को एक एक वोट डालना। बिल्कुल किसी की चिंता मत करना कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है। मैं समझता हूं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।